Assalamualaikum. In this video we will talk about megaloblastic anemia. Now we know from megaloblastic anemia mainly दो ही causes होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है megaloblastic anemia के लिए कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। एंड इसमें क्या कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमको मिलते हैं कि जो सिम्टम्स मिलते हैं उसमें मेले होता है, ब्रेथलेसनेस देखी जाती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं कि पैरेस्थीसिया देखा जाता है, विच इज टिंगलिंग सेंसेशंस हमको मिलती हैं। सोर माउथ होता है, वेट लॉस, इंपोर्टेंस, पुअर मेमोरी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, हेलुसिनेशंस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। साइंस हमें क्या मिलते हैं स्मूथ टंग, एंगुलर चिलोसिस, वेटिलाइगो, पायरेक्सिया, हार्ट फेलियर एंड स्किन पिगमेंटेशंस। क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। जनरल जो इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं जो हमको फुल CBC की क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जो मिलती है हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, एक तो हमको पैनसाइटोपिनिया मेडल होता है, एरिथ्रोसाइट काउंट, आपका ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट तीनों डिक्रीज़ हुए हुए होते हैं। हीमोग्लोबिन भी हमको रिड्यूस मिलती है। मीन सेल वॉल्यूम जो है वो मेनली इसमें रेस्ट मिलता है, मोर देन 120 फेमटोलीटर्स मिलता है हमको, ये मेन चीज़ मिलती है। आपको क्या कहते हैं जो ब्लड फिल्म होती है पेरिफेरल ब्लड फिल्म में ओवल मैक्रोसाइटोसिस सीन विद पोइकिलोसाइटोसिस, रेड सेल फ्रेगमेंटेशन एंड न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन। जो न्यूट्रोफिल्स के लोब होते हैं वो क्या कहते हैं उनमें 5 मल्टीपल उनकी हाइपर सेगमेंटेड लोब्स मिलते हैं, अराउंड 5 to 6 लोब्स मिल रहे होते हैं। रेटिक काउंट भी लो होता है। अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो में इंक्रीज सेलुलरिटी मिलती है, मेगालोब्लास्टिक चेंजेस मिलती हैं एंड क्या कहते हैं जाइंट मेटामाइलोसाइट्स, डिस्प्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट्स, इंक्रीज्ड आयरन इन स्टोर्स एंड क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल नॉन रिंग सिंड्रोब्लास्ट। लास्टली सीरम फेरेटिन एलिवेटेड होता है एंड प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस लेवल्स आर आल्सो मार्केटली एलिवेटेड। होता क्या जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है एंड जो हमारे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के लेवल है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एलिवेटेड मिलते हैं। एंड हमको न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती है B12 डेफिशिएंसी की। एक तो मैंने बता दिया कि पेरिफेरल नर्व्स के लेवल पे हमको लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, साथ में लॉस ऑफ नी रिफ्लेक्स भी मिलता है एंड ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरेस्थीसिया मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हमको सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द कॉर्ड मिलती है। अगर पोस्टीरियर कॉलम की बात करें तो पोस्टीरियर कॉलम से विनो के वाइब्रेशन वाली एंड प्रोप्रोसेप्शन वाली सेंसेस जाती हैं, वो डिमिनिश हो जाती हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो हमको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलते हैं लाइक स्पेस्टिसिटी। एंड सेरिब्रम के लेवल पे बात करें तो हमको डिमेंशिया, ऑप्टिक एट्रोफी एंड ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी मिलती है। अब विटामिन B12 एब्जॉर्ब किस तरह होती है एंड क्या क्या सोर्सेज होती है। मेन इसकी एनिमल ओरिजिन की सोर्सेज होती है, मेनली मीट्स में होती है, फिश में होती है, एग्स में होती है, मिल्क में होती है। नॉर्मल जिसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 5 to 30 माइक्रोग्राम्स है। पूरा इसका पाथवे याद करने की जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि सलाइवा से एक R प्रोटीन निकलती है विटामिन B12 उसके साथ बाइंडेड हुई भी होती है एंड पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर निकालते हैं। होता क्या पैंक्रियाज के लेवल पे जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो विटामिन B12 को R प्रोटीन से निकाल के इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर देते हैं एंड एज ए रिजल्ट पर टर्मिनल इलियम पे जाके इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन B12 के साथ में एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है विटामिन B12 का। एंड ये याद रखना कि विटामिन B12 फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाकर स्टोर हो जाती है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 years। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी टू प्रेजेंट। एंड इसमें क्या कहते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। हम ब्लड में लेवल्स चेक कर सकते हैं विटामिन B12 के। वी कैन मेजर मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स, वी कैन ऑल्सो मेजर प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल्स। कॉजेज़ क्या क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। डाइट में डेफिशिएंट हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो, इनसफिशिएंट डाइट ले रहा हो, गैस्ट्रिक पैथोलॉजी के इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही ना पा रहा हो, क्यों ना बन पा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हाइपोक्लोरिडिया ओल्डर पेशेंट्स में ड्यू टू क्या कहते हैं फॉलोइंग एनी गैस्ट्रिक सर्जरी, या ये हो कि किसी पेशेंट ने टोटल गैस्ट्रेक्टमी कराई हो। अब अगर किसी पेशेंट ने टोटल गैस्ट्रेक्टमी कराई हुई होगी सो देर इज़ क्या कहते हैं अराउंड 100% चांस कि उनमें विद इन 5 years विटामिन B12 डेफिशिएंसी आ जाएगी एंड देन दोज पेशेंट विल रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 आफ्टर एवरी 3 months। अगर किसी ने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कराई है तो उसमें भी जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के चांस है 5 years में वो अराउंड 10 to 20% है एंड दिस इंडिविजुअल्स रिक्वायर एनुअल इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। पर्निशियस एनीमिया की बात करें तो पर्निशियस एनीमिया में हमारे पास विच इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद कैरेक्टराइज विद गैस्ट्रिक मिकोजा बीइंग एट्रोफिक। एंड इसमें होता है कि जो पैराइटल सेल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं एज ए रिजल्ट इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाती है। एज ऑफ ऑनसेट नॉर्मली 60 देखी गई है, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 भी कभी कभी डेवलप हो जाता है। एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक हाशिमोटोज, ग्रेव्स, विटिलाइगो एंड एडिसन्स। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। अगर तो हमको एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल गई है दैन इसका मतलब है कि डायग्नोसिस आपके पास पर्निशियस एनीमिया का 100% है। इफ़ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी पॉजिटिव, अगर एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी मिली है तो समवट क्या कहते हैं डायग्नोसिस उसकी तरफ जा रहा होता है पर 100% पॉजिटिव नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर पर्निशियस एनीमिया। एंड ये है कि हम एक शिलिंग टेस्ट कराते हैं। शिलिंग टेस्ट में इरफान से बता देता हूँ वो किस तरह कराते हैं। शिलिंग टेस्ट बेसिकली यही होता था कि इन केस अगर एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी आपको डिक्रीज मिले लेकिन विटामिन B12 के लेवल्स भी कम हो तो फिर हम शिलिंग टेस्ट कराते हैं टू चेक वेदर जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है वो वाकई पर्निशियस एनीमिया की वजह से हो रही है या कोई और कॉज है।
स्मॉल बाउल पैथोलॉजी में क्या क्या आ जाती है, पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी, एज अ रिजल्ट जो विटामिन B12 वो अपने आर फैक्टर से निकल के इंट्रिंसिक फैक्टर से अटैच नहीं हो पाएगा। इलियम की कोई क्या कहते हैं डिजीज़, फॉर एग्जांपल क्रोन्स डिजीज़, या उस जगह की क्या कहते हैं सर्जिकल डिसेक्शन हो गई हो, एज अ रिजल्ट विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। लास्टली टेप वर्म फिश, टेप वर्म से इन्फेक्शन हो गया तो वो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज करा देता है। फोलेट, फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड इन कॉन्ट्रास्ट टू विटामिन B12, फॉलिक एसिड हमारे ज़्यादातर प्लांट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ज़्यादा पाई जाती है। लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ब्रोकली, लेटस एंड फ्रूट्स लाइक बनानास, मेलन्स एंड सम एनिमल प्रोटीन लाइक लिवर एंड किडनी, दीज आर रिच सोर्स। इसकी भी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 50 माइक्रोग्राम है। पॉलीग्लूटामेट्स की तरह होते हैं, देन दीज आर कन्वर्टेड टू मोनोग्लूटामेट, जो कि फिर आगे फर्दर फोलेट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जो फोलेट डेफिशिएंसी की कॉजेज़ हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज डाइट की पुअर डाइटरी इंटेक हो, पुअर इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स हो, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम लाइक सीलियक डिजीज़ या एनी स्मॉल बाउल सर्जरी इंक्लूडिंग सम फॉर्म ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरीज, इंक्रीज डिमांड ऑफ फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की ज़्यादा डिमांड होती है, या सेल प्रोलिफरेशन हो रही हो, फॉर एग्जांपल हिमोलिसिस हो रहा हो, drugs like certain anticonvulsants, certain contraceptive pills and certain cytotoxic drugs like methotrexate या क्या कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स, दे कैन ऑल्सो कॉज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं, हम सीरम फोलेट लेवल्स कराते हैं विच मे बी लो बट दे आर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। तो जो मेन जो क्लासिकल चीज़, मेन स्पेसिफिक चीज़ हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि लो रेड सेल फोलेट, अगर लो रेड सेल फोलेट है दैन दैट इंडिकेट्स के प्रोलॉन्ग फोलेट डेफिशिएंसी है, एंड क्या कहते हैं प्रोबेबली द मोस्ट रेलिवेंट मेजरमेंट है। एंड ये है कि हमने देखा था विटामिन B12 डेफिशिएंसी को तो टाइम लगता है, लेकिन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी विद इन अ वीक क्या कहते हैं प्रेजेंट करने लग जाती है, एंड इसकी ट्रीटमेंट भी फिर वही होती है कि आप फ़ौरन से हाई फोलिक एसिड की डाइट ले लें। वैसे मैनेजमेंट क्या होती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की, वैसे ओवरऑल मैनेजमेंट ये है, जौन सा भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मिल गया तो आपने दोनों विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड दोनों देनी। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि अगर तो उस पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है एंड आपने सिर्फ फोलिक एसिड दी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी विटामिन B12 नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी हीमोटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन तो करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन जो उसकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होंगी वो फर्दर वर्सन कर जाएंगी। तो आपने दोनों विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड दोनों देने होते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हम जो मेन चीज़ ट्रीटमेंट कराते हैं वो हम हाइड्रोक्सी कोबालामीन देते हैं विच इज़ विटामिन B12 इन अ डोज ऑफ 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली फॉर 6 days 2 or 3 days apart, followed by the maintenance therapy of 1000 माइक्रोग्राम या 1 मिलीग्राम every 3 months for life। एंड न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए जो डोज है वो 1 मिलीग्राम है ऑन ऑल्टरनेट डेज अंटिल देयर इज़ नो फर्दर इंप्रूवमेंट, फॉलोड बाय द सेम मेंटेनेंस थेरेपी के 1000 माइक्रोग्राम या 1 मिलीग्राम फॉर एवरी 3 months। एंड यही होता है कि जो इससे फिर जो रेटिक काउंट है वो विद इन 5 to 10 डे ठीक होने लग जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल्स भी आफ्टर एवरी वीक 1 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से ठीक होते रहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इनिशियल रिस्पॉन्स ये होता है कि हमको अगर हम ब्लड का स्मेयर करेंगे तो हमको डायमॉर्फिक सेल्स मिलेंगे, कि मिक्सचर ऑफ माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक सेल्स मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि जो पेशेंट है वो विटामिन B12 तो ठीक हो रहा है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन अभी सही से ठीक नहीं हुआ है, ही और शी नीड्स एडिशनल आयरन थेरेपी। जो सेंसरी न्यूरोपैथी है इट कैन टेक 6 to 12 months टू बी करेक्टेड। एंड क्या कहते हैं ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट है। फॉलिक एसिड की बात करें तो बहुत आसान है, हमारे पास छोटी सी पीले रंग की टैबलेट्स आती हैं, ओरल फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं विच शुड बी टेकन डेली फॉर 3 weeks एंड दैट विल ट्रीट द एक्यूट डेफिशिएंसी। एंड देन मेंटेनेंस थेरेपी इज इसकी 5 मिलीग्राम वंस वीकली। एंड जो प्रोफाइलेक्टिक फॉलिक एसिड देते हैं वो हम प्रेगनेंसी में देते हैं टू क्या कहते हैं रिड्यूस द चांस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड ऑल्सो टू रिड्यूस फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम डेविडसन। अब मैं इरफान से करा देता हूँ। तो फॉर मैक्रोसिटिक एनीमिया इस ग्रुप ऑफ एनीमिया विद MCV मोर देन 100 मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक, ज़्यादा मेगालोब्लास्टिक की पूछने के जिसमें DNA सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो चुकी होती है। इट हैज़ हाइपर सेगमेंटेड मोर देन 5 lobes न्यूट्रोफिल्स ऑन पेरिफेरल्स में कॉज बाय मेनली विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ये भी एक कॉज है कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स लाइक मेथोट्रेक्सेट एंड 5-fluorouracil जो कि बेसिकली फोलेट डेफिशिएंसी करा रहे होते हैं। नॉन मेगालोब्लास्टिक में विच इज़ नॉट ड्यू टू impaired DNA synthesis, it is not associated with hypersegmented neutrophils mainly caused by liver disease, hypothyroidism, alcoholism and Lesch-Nyhan syndrome। जो मेटाबॉलिज्म है वो मैंने सारा बता दिया था, उसको दोबारा गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है कि विटामिन B12 हमें पता है कि एनिमल सोर्सेज में ज़्यादा रिच होती है एंड क्या कहते हैं इट स्टेज इन योर बॉडी फॉर 2 to 3 years। कॉजेज़ वही हैं कि डिक्रीज इनटेक ऑफ फॉर एग्जांपल मेल न्यूट्रिशन या प्योर वेजिटेरियन डाइट हो, एल्डरली या एल्कोहलिज्म के केस में मेल एब्जॉर्प्शन के वही इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज हो ड्यू टू पर्निशियस एनीमिया, गैस्ट्रिक एसिड की डिक्रीज सिक्रीशन हो रही हो या पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो एंड क्रोन्स डिजीज़ हो तो टर्मिनल इलियम का इफेक्ट हो गया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो
या वही फिश टेपवर्म जिसका नाम है डाइफिलोबोथ्रियम लेटम, उससे इन्फेक्शन हो गया। पर्निशियस एनीमिया का हमने बता दिया कि ऑटोइम्यून डिजीज है कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, इट इज़ अ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन caused by achlorhydria and loss of gastric intrinsic factor secretion by damaging your gastric parietal cells। क्या कहते हैं, हायर इंसिडेंस देखा गया इन दोज इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड ग्रुप ए हो, एंड इट इज स्लाइटली मोर कॉमन इन फीमेल अबव 40, एसोसिएशन विद अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। एंटीबॉडीज़ में जो एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी है, दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 टू योर इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड ये अगर पॉजिटिव मिल जाए तो आगे कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्या कहते हैं, अगर तो एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी इज पॉजिटिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ B12 डेफिशिएंसी, दैन इट इज़ अ डायग्नोस्टिक ऑफ पर्निशियस एनीमिया। अलग से यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बताएंगे वो एक टाइप 3 एंटीबॉडी जो पैरेटल सेल के खिलाफ थी, एंड एक टाइप 2 एंटीबॉडी भी होती है विच ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स टू योर इलियल रिसेप्टर्स। क्लिनिकल फीचर्स वही जो हमने टेबल में पढ़े थे, फटीग, वीकनेस, लेमन टिंच आपका स्किन का मिलता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पैलर बाय एनीमिया एंड जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलिसिस, ग्लोसाइटिस मिल सकता है टंग पे, बीफी रेड सोर टंग मिलती है, एंगुलर चिलोसिस, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स में वही पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सिमेट्रिकल पोस्टीरियर कॉलम कलॉस जिसमें वही वाइब्रेटरी सेंसेस एंड प्रोप्रियोसेंसिस डिक्रीज हो जाती हैं विच लीड्स टू एटेक्सिया, सिमेट्रिकल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कलॉस जिससे अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस मिलते हैं लाइक स्पैस्टिक पैरालिसिस, डिमेंशिया, एंड क्लासिक ट्रायड ऑफ बेबिंस्की पॉजिटिव के एक्सटेंसिव प्लांटर, अपर मोटर न्यूरॉन साइन, एब्सेंट नी रिफ्लेक्स, लोअर मोटर न्यूरॉन साइन, एंड एब्सेंट एंकल जर्क विच इज योर लोअर मोटर न्यूरॉन साइन। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स वही कि डिक्रीज सीरम B12, इंक्रीज होमोसिस्टीन, इंक्रीज यूरिन मेथाइल मेलोनिक एसिड विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, डिक्रीज स्टैटिक काउंट, एंड इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेट्स एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल। क्या मैंने कहा था, शीलिंग टेस्ट ये होता है कि अगर तो B12 के लेवल्स लो मिले लेकिन हमें साथ में एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ भी नेगेटिव मिले, देन वी अंडरगो शीलिंग टेस्ट। शीलिंग टेस्ट बेसिकली ये है, इस तरह का शीलिंग टेस्ट है, इट बेसिकली आइडेंटिफाइज वेदर देयर इज़ B12 की मैल अब्जॉर्प्शन एंड ऑन व्हाट साइट इज इट ऑकरिंग। हम करते क्या हैं, हम 1 माइक्रोग्राम रेडियो लेबल B12 एंड 1 मिलीग्राम ऑफ ऑर्डिनरी B12 को इंट्रामस्कुलरली एंड इसको ओरली लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो रेडियो लेबल हमने ली थी, जो रेडियो एक्टिव डाइक के थ्रू रेडियो लेबल थी, वो कितनी एक्सक्रीट हुई यूरिन में ओवर द कोर्स ऑफ 24 आवर। इफ़ इट्स लेस दैन 10% देन वी गो फॉर द सेकंड पार्ट, इफ इट्स मोर देन 10% देन वी से कि देयर इज नॉर्मल B12 एब्जॉर्प्शन। सो इफ इट्स लेस दैन 10% फिर हम क्या कराते हैं, हम दोबारा वही रेडियो लेबल B12 1 मिलीग्राम ऑर्डिनरी B12 इंट्रामस्कुलरली, एंड अब हम साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ देते हैं चेक करने के लिए कि B12 की एब्जॉर्प्शन में कहाँ मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। एंड अगेन हम यूरिन में चेक करते हैं उसकी एक्सक्रीशन। इफ इट्स लेस दैन 10% दैट मीन्स दैट देयर इज इंटेस्टाइनल डिजीज, एंड इफ इट्स मोर देन 10% देन इट मीन्स के क्या कहते हैं, देयर इज पर्निशियस एनीमिया। लास्टली उन्होंने वही इसकी वो फाइंडिंग्स बताई हैं, उसकी क्या कहते हैं आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, कोई पैनसाइटोपिनिया मिलता है, एनिसोसाइटोसिस मिलता है, मैक्रो ओविलोसाइट्स मिलते हैं कि RBCs आर ओवल शेप्ड एंड माइक्रोसिटिक, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, मैरो हाइपरप्लेजिया मिलता है, एंड क्या कहते हैं डिक्रीज रेटिक काउंट मिलती है। एंड यही है कि क्या कहते हैं, अगर हमको फोलेट डेफिशिएंसी, अगर हम वही दोनों में हमने ट्रीटमेंट विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड देनी होती, अगर हमने फोलिक एसिड नहीं दी तो हीमाटोलॉजिक, अगर हमने विटामिन B12 नहीं दी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में फोलिक एसिड दे दी तो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग फर्दर वर्सन हो जाएगी बिकॉज इट स्टील्स द B12 स्टोर्स रिजल्टिंग इन वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट वही है जो मैंने उधर बताई थी। B12 की क्या है, 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 इंट्रामस्कुलरली इन 6 डोजेस वहाँ लिखा हुआ, यहाँ इन 5 डोजेस लिखा हुआ है, 2 to 3 days apart, followed by maintenance therapy of 1000 microgram every 3 months for life. Neurological abnormalities are reversible if treated within 6 months, and sensitive neuropathy may take 6 to 12 months to correct. फोलेट डेफिशिएंसी का वही ओवरऑल फोलेट के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, पॉलीग्लूटामेट्स की फॉर्म में होती है, कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लूटामेट, जेजिनम में अब्जॉर्प्शन इसकी होती है, ये फिर इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है जिसमें प्रेजेंट होती है। कॉजेस वही डिक्रीज इनटेक ड्यू टू malnutrition या गोट मिल्क हैज़ नो फॉलिक एसिड, इंक्रीज डिमांड ड्यू टू क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमिया या प्रेगनेंसी या मेलिग्नेंसी या डायलिसिस, मेल एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल सीलियक डिजीज़ या सोरियासिस। सीलियक डिजीज़ में देखा गया फोलेट B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी तीनों के एनीमिया हो जाते हैं। ड्रग्स में वही हमारे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स लाइक 5-fluorouracil, मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथोक्सोजोल एंड फेनिटोइन, दिस इज एंटीबायोटिक एंड दिस वन इज एंटी कन्वल्सेंट। लैब फाइंडिंग वही डिक्रीज सीरम फोलेट, डिक्रीज RBC फोलेट विच इज द बेस्ट इंडिकेटर, इंक्रीज होमोसिस्टीन, नॉर्मल यूरिन में थायमाइनिक एसिड, डिक्रीज रेटिक काउंट, इंक्रीज LDH एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, जो
हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के फीचर्स मिलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में दोनों मिथाइल मेलोनिक एसिड एंड होमोसिस्टीन एलिवेटेड थे, यहाँ पे सिर्फ होमोसिस्टीन एलिवेटेड है एंड नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड है। ट्रीटमेंट इज वही ओरल फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली फॉर 3 वीक्स फॉलोड बाय मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ 5 मिलीग्राम वंस वीकली। तो आई होप ये समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।